झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने निकाले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की शव यात्रा। पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की बहाली में कटौती के विरोध में फुल डुंगरी चौक से झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की शव यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व पार्टी के नेता और घाटशिला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू कर रहे थे। मुर्मू के साथ साथ पार्टी की महिला मोर्चा के साथ साथ कई प्रमंडल स्तरीय के नेताओं ने भी भाग लिए। रामदास मुर्मू ने बताया कि झारखंड प्रदेश की सरकार और शिक्षा मंत्री के कारण पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की बहाली संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसका वे विरोध करते हैं। इसके अलावा प्रदेश की जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसके बावजूद स्कूलों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आज भी प्रदेश की अधिकांश आबादी सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रही है, इसलिए प्रदेश की सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शव यात्रा केवल आंदोलन की शुरुआत है। आज जो सब जो देख रहे हैं ये शिक्षा मंत्री का शव है और हम लोग यात्रा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पिछले दिन जो कैबिनेट में झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री के द्वारा जब पीजीटी और टीजीटी का सीट को कटौती करके लगभग 8.5 सीट को कटौती करके जो माध्यमिक आचार जो शिक्षा को लाया गया, इसका हम लोग कतई विरोध करते हैं, क्योंकि पीजीटी के यानी स्नातकोत्तर के लिए एक पीजी प्लस बीएड का जरूरत पड़ता है और माध्यमिक आचार्य के लिए एक निम्न जो नॉर्मल जो होता है पीजीटी का क्वालिफिकेशन, इसी के साथ सरकार ने कह रहा है कि आप पीजीटी का भी पढ़ाई किया जाएगा। यानी एक तरह से दिखा जाए सरकार पैसा बचाने के चक्कर में एजुकेशन क्वालिटी को घटाने की ओर पहल कर रहे हैं। दूसरी बात, समय के साथ साथ जिस तरह से नंबर ऑफ स्कूल की संख्या बढ़ना चाहिए और जनसंख्या भी बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल बच्चे कितने अधिक तादाद पर जो है मैट्रिक पास आउट कर जा रहे हैं, तो 11-12 की संख्या भी अब बढ़ चुका है। उसी हिसाब से शिक्षक का जो है पद जो है उसको बढ़ाने चाहिए, लेकिन लोग बढ़ाने के बजाय इसको कटौती कर रहे हैं और कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग इसके रूल का अनुपालन कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहाँ लिखा हुआ है? उनमें साफ साफ लिखा हुआ कि एक क्लासरूम में यानी एक टीचर पर 30 बच्चों का रेशियो होना चाहिए ताकि संपूर्ण रूप से सभी को गाइड कर सके, लेकिन ये लोग उनके विपरीत में काम कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को झारखंड में इंडायरेक्टली खत्म करने का पूरे कोशिश पर है। अपने बच्चों को तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में गरीब और मजदूर के बेटे बेटी लोग जो स्कूल जा रहे थे, ये भी इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। लोग चाहते हैं सभी हम लोगों के पीछे रहे और अनपढ़ राज्य बनाने का लोग जो टारगेट कर रहे हैं, इसका हम लोग कतई विरोध करते हैं। शिक्षा को हाइक और हमेशा शिक्षा का बात करते हैं, इसलिए ऐसे नीति हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा इसका विरोध करेंगे और चाहेंगे समय के साथ साथ शिक्षा का रिक्त पदों को बढ़ाया जाए। जितने तर्ज पर रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके आधार पर उनका बहाल हो जाए और स्कूल का व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, ताकि सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है उसको और अच्छा करके बच्चे प्राइवेट स्कूल को नकारें और सरकारी स्कूल में अधिक से अधिक संख्या पर बच्चे स्कूल पढ़ने जाए। इंडायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार उनका कटाक्ष किया गया, विरोध भी किया गया, लेकिन कहते हैं ना समझदारों को इशारा काफ़ी है। इतने इंडायरेक्टली इतना कुछ बोला कि इसके बावजूद भी क्या उनको नहीं लग रहा 8,600 पद को कटौती कर रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए। अभी दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, शिक्षा का पद को बढ़ाना चाहिए, घटा रहे, ये जानबूझ के साजिश से लोग रचा रहे हैं। तो आज शव यात्रा के माध्यम तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग ये तो हम लोग का डेमो है, ये अगर इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो हम लोग एक राज्य स्तरीय बड़ा आंदोलन का हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे और जब तक ये सरकार इसको वापस नहीं लेते हैं तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा और अंतिम तक इसका हम लोग समय के साथ जनसंख्या के आधार पर शिक्षा का रिक्त पदों का हम लोग मांग करते हैं, इसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, ये हमारा अंतिम डिमांड होगा।